बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? दुआ है अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते खुश और आबाद रहें। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सिंपल तरीके से बेकरी स्टाइल 1 पाउंड चॉकलेट केक। परफेक्ट 1 पाउंड केक बनाने के लिए क्रीम कितनी लगेगी, सो कितना करना होगा, हर चीज़ आपको गाइड करूँगी। केक की आइसिंग कैसे करेंगे और आसान तरीके से केक को नीट कैसे करेंगे कि आपसे केक बिल्कुल परफेक्ट बने, हर चीज़ आपको गाइड करूँगी। केक बहुत ज़्यादा हैवी ना बने, बहुत ही लाइट वेट और मज़ेदार से स्पंज के साथ इस केक को बनाएंगे। इतना लाइट वेट और जालीदार स्पंज कैसे बनेगा, हर चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। इसके लिए आपने वीडियो का कोई पार्ट मिस नहीं करना। मेरे सिखाने का तरीका और मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलें रेसिपी शुरू करते हैं। पहले ड्राई चीज़ों को छान लेंगे। छन्नी में ऐड करेंगे 50 ग्राम फ्लोर यानी कि मैदा, 15 ग्राम ऐड करेंगे इसमें कोको पाउडर, 2 ग्राम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। ड्राई चीज़ों को छानना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्पंज बनाएं तो ड्राई चीज़ों को छान कर इस्तेमाल किया करें। ड्राई चीज़ों को छानने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करके कंबाइन करेंगे। यहाँ पे आपको एक बात गाइड करूँगी, अगर आप चाहते हैं आपका चॉकलेट स्पंज अच्छा बने तो कोको पाउडर और मैदे को पहले अच्छी तरह से मिक्स किया करें, उसके बाद बैटर में ऐड किया करें। ड्राई चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं, इसे एक साइड पे रखेंगे और एक बोल में लेंगे 2 अदद अंडे। चॉकलेट एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे। अगर ये ना हो आपके पास तो आप इसमें वनीला एसेंस ऐड कर सकते हैं। अब अंडों को अच्छी तरह से बीट करेंगे और साथ इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके 65 ग्राम्स शुगर ऐड करेंगे। शुगर मैं बारीक वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, मोटे दाने वाली शुगर का इस्तेमाल नहीं करना। वो जल्दी से हल नहीं होगी, मिक्स नहीं होगी, तो वो स्पंज में नीचे जाकर बॉटम में बैठ जाएगी, दाने मिक्स नहीं होंगे। और ये देखें 2 अंडों का बैटर है तो 5 से 6 मिनट में ये अच्छी तरह से बीट हो गए हैं। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसमें 25 ग्राम ऑयल ऐड करेंगे। रेसिपी आपको ग्राम्स और कप दोनों में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लिया करें। 2 टेबल स्पून यानी कि 25 ग्राम ऑयल हमने ऐड कर दिया है। बीटर के साथ इसे थोड़ा सा बीट कर लेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद इसे बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, सिर्फ इतना ही बीट करेंगे कि ऑयल इसमें मिक्स हो जाए। अब बीटर को हम बंद करेंगे और स्पैचुला के साथ बोल की साइडों से सारे बैटर को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारा अंडों का बैटर रेडी है। अब इसमें ड्राई चीज़ें 2 से 3 पोर्शन में थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे और हल्के हाथ से स्पैचुला के साथ इसे कट एंड फोल्ड के मेथड से मिक्स करेंगे। अच्छा स्पंज बनाने के लिए मिक्सिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ड्राई चीज़ें ऐड करके बैटर को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना। ये जो आपके अक्सर कमेंट होते हैं कि स्पंज हम बनाएं तो रबड़ की तरह हो जाता है, वो इसलिए आपका स्पंज रबड़ की तरह बनता है। जब आप बैटर को ही ओवर मिक्स कर देते हैं, बैटर आपका रबड़ की तरह होगा, तो स्पंज बेक होने के बाद वो भी ऐसे ही रेडी होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, इन्हें आप नोट किया करें, इसी तरह रेसिपी को फॉलो किया करें। देखने वाले सभी बहन भाइयों से गुजारिश करूंगी, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल प्रीशियस केक्स लाइव किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे बहुत ही यूनिक और मज़ेदार रेसिपीज़। और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी है। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत शुक्रिया। और बैटर की कंसिस्टेंसी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। ये 2 टेबल स्पून हमने दूध रखा था, ये ऐड नहीं करेंगे। 6 इंच का पैन लिया है, ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लिया है। केक का सारा बैटर हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपने केक हाइटेड बनाना हो तो आप इसे 5 इंच के पैन में बेक कर सकते हैं। आप 2 से 3 बार टैप करेंगे और प्री हीट किए हुए ओवन में 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। ओवन को मैंने 160 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है और रॉड मैंने सिर्फ नीचे वाले ऑन किए हैं। और यहाँ पे 25 मिनट हो चुके हैं। स्पंज को हम चेक करेंगे, माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारा स्पंज रेडी है। आप विदाउट ओवन पतीले में भी लो टू मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। स्पंज हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसे मोल्ड से निकाल लेंगे। छुरी के साथ इसके एजेस अलग करेंगे। स्पंज को हम केक बोर्ड पर निकाल लेंगे और फिर इसका बटर पेपर हटाएंगे। तो स्पंज हमारा बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त बेक हो गया है। अब इसके हम 2 स्लाइस कट करेंगे। नाइफ़ के साथ इस तरह से निशान लगाकर बहुत एहतियात से इसे सेंटर से कटिंग कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह स्पंज की आप अंदर से लुक चेक करें, कितना परफेक्ट, कितना ज़बरदस्त है। स्पंज का जाल और इसकी लुक चेक करें, कितना शानदार हमारा स्पंज रेडी हुआ है। तो चलें अब केक को रेडी करने के लिए इसके लिए हम विपिंग क्रीम विप करेंगे। बोल में मैंने ली है 200 ग्राम्स विपिंग क्रीम।
बीटर के साथ इसको हम बीट कर लेंगे। कम क्वांटिटी में क्रीम है, 7 से 8 मिनट में अच्छी तरह से विप हो जाएगी। और ये देखें फाइनल कंसिस्टेंसी बहुत ही परफेक्ट है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चॉकलेट सॉस ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें चॉकलेट गिनाश भी ऐड कर सकते हैं। चॉकलेट सॉस को आप क्रीम में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिएगा क्रीम की कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवाती हूँ। चॉकलेट सॉस ऐड करने के बाद भी ये बिल्कुल भी लिक्विड ही नहीं हुई, कंसिस्टेंसी बहुत ही परफेक्ट है। बीटर को बंद करेंगे और ये देखें माशाल्लाह कितनी परफेक्ट हमारी क्रीम विप हो गई है। क्रीम आपकी अच्छी क्वालिटी की हो और अच्छी तरह से बीट किया हो तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और देखें माशाल्लाह कितनी परफेक्ट है। अब हम केक को रेडी करते हैं। स्पंज को दूध से सोक करेंगे। दूध मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप। इसमें मैंने थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम ऐड की है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और स्पंज को सोक कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब इसमें हम थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे और क्रीम को हम नाइफ़ के साथ अच्छी तरह से स्प्रेड करके लेवल कर लेंगे। 1 पाउंड केक बनाने के लिए हमारे यहाँ पे जो क्रीम इस्तेमाल हुई है तकरीबन 170 ग्राम्स के जितनी। 200 ग्राम्स मैंने विप की थी ताकि ये कम ना रहे। अब थोड़े से हम चॉकलेट चिप भी ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें चॉकलेट सॉस, चॉकलेट गिनाश, जो आपकी चॉइस हो आप ऐड कर सकते हैं। चॉकलेट चिप ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम स्पंज की दूसरी लेयर भी रख लेंगे। तो अब इसे भी हम सोक कर लेंगे और इसकी क्वांटिटी मैंने आपको गाइड कर दी है कि हमने मिल्क की क्वांटिटी ली है 1/4 कप। अब केक की आइसिंग कर लेंगे। क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। इस तरीके से केक को कवर कर लेंगे। इस तरीके से आप केक को बनाएं। इंशाल्लाह अगर आप पहली दफ़ा में भी केक बनाएंगे आपसे बहुत ही परफेक्ट बनेगा। क्रीम भी इक्वल लगेगी, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, इस तरह से नहीं होगी। केक की साइडों पे क्रीम लगाने के बाद अब इसके टॉप पे भी क्रीम लगा लेंगे। क्रीम की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा क्रीम अप्लाई नहीं करेंगे। अब नाइफ़ के साथ केक के टॉप पर क्रीम को स्प्रेड करके लेवल कर लेंगे और इसी तरह से केक की साइडों से भी क्रीम को स्प्रेड करके लेवल करेंगे। और देखें माशाल्लाह ये काम आपने हल्के हाथ से करना है, नाइफ़ को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। नाइफ़ को ज़्यादा प्रेस करने से क्रीम रिमूव होना शुरू हो जाएगी। अब हल्के हाथ से केक की साइडों पे स्क्रैपर लगाएंगे। केक के टॉप पे जो एक्स्ट्रा क्रीम है इसे रिमूव करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे भी नाइफ़ को हल्के हाथ से लगाना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। और देखें माशाल्लाह कितनी आसानी से केक नीट होगा। अब केक की साइडों पे हल्का सा स्क्रैपर लगाएंगे, थोड़ा सा लाइनिंग वाला डिज़ाइन बनाएंगे। अब केक के फाइनल एजेस को हम नीट कर लेंगे। नीट करने के लिए ये देखें इस तरीके से नाइफ़ को हल्के हाथ से केक के एजेस पे लगाएंगे और जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है इसको हम इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। और ये देखें एक दफ़ा पूरे केक के ऊपर नाइफ़ को घुमाकर इसे नीट कर लेंगे। अब चॉकलेट गिनाश है मेरे पास, इसे मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। केक की हम ड्रिपिंग करेंगे। केक की ड्रिपिंग करेंगे पहले हम इस तरीके से एजेस पे हल्की हल्की, और फिर क्रीम से केक के ऊपर बॉर्डर बनाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको गाइड करूँगी। अक्सर ऐसे होता है गिनाश अप्लाई करने के बाद केक के ऊपर जो बॉर्डर बनाते हैं वो स्लिप होकर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। अगर आप इस तरीके से ड्रिपिंग करेंगे उसके बाद केक के ऊपर बॉर्डर बनाएंगे तो वो बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल भी स्लिप होकर नीचे नहीं आएगा। पहले केक की साइडों पे बॉर्डर बनाएंगे। ये मिनी साइज़ की नोज़ल से मैंने बॉर्डर बनाया है। और अब केक के टॉप को भी डेकोरेट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखें ये बॉर्डर हम जो बनाएंगे इसके बाद ये स्लिप होकर नीचे नहीं आएगा। और इसके बाद हम केक के सेंटर में भी गनाश अप्लाई कर लेंगे। और ये बहुत अहम टिप है आपके लिए, अगर आप केक के बॉर्डर को इस तरीके से बनाएं तो वो स्लिप होकर बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। और अब केक के सेंटर में हम गनाश को इसी तरीके से अप्लाई कर लेंगे। तो देखें बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बेकरी स्टाइल 1 पाउंड चॉकलेट केक हमारा रेडी है। मुकम्मल तफसील के साथ आपको गाइड किया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। मज़ीद रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने वाले सभी बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।